को देखते हैं। दिखने में वो बिल्कुल मासूम लगती है, लेकिन अंदर से वो एक पागलपन से भरी साइको नर्स है। जब बाकी नर्स पेशेंट का दर्द कम करती है, वो दर्द बढ़ते देखकर सुकून महसूस करती है। ऐसे ही वो कई खुशहाल परिवारों से एक फैमिली नर्स के तौर पर मिलती है। शुरुआत में सब उसे अपने घर का हिस्सा समझने लगते हैं। वो झूठी केयरिंग का दिखावा करके धीरे धीरे उस परिवार के इतना करीब आ जाती है कि सब उसे भरोसे लायक समझने लगते हैं। लेकिन तभी वो उनकी जिंदगी को उलट पुलट कर चली जाती है। खैर, अब हम ग्वेन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो एक बुजुर्ग पेशेंट का ध्यान रख रही होती है। उस बूढ़ी औरत को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन ग्वेन उसकी ऑक्सीजन बढ़ाने की बजाय कम कर देती है, और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी। इतना ही नहीं, अपने हाथों से ऑक्सीजन ट्यूब को दबाकर रखती है, जिससे उस बूढ़ी औरत को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है और धीरे धीरे उसकी धड़कन भी थम जाती है। इसके बाद वो खुद ही बाहर जाकर चीखने लगती है कि डॉक्टर जल्दी आइए। चिल्लाने की आवाज सुनकर डॉक्टर जल्दी से अंदर आती है। उस वक्त ग्वेन दरवाजे के पास खड़ी हल्की सी मुस्कुराती है, जो देखकर साफ पता चलता है कि वो एक साइको नर्स है, जिसे लोगों को तकलीफ में देखकर सुकून मिलता है। लेकिन इस बार डॉक्टर उस पेशेंट की जान बचा लेती है। ग्वेन की उस बूढ़ी औरत से कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं थी, बल्कि वो ये सब अपने मजे के लिए कर रही थी। अब कोई कुछ एक्शन लेता, इससे पहले वो हॉस्पिटल से निकल जाती है। इसके बाद सीन बदलकर हमें एक शानदार घर में एक प्यारी सी फैमिली दिखाई जाती है, जहां टॉड और उसकी वाइफ मीरा अपने बेटे मैक्स के साथ रहते हैं। सुबह के वक्त मीरा किचन में नाश्ता बना रही होती है, क्योंकि टॉड ऑफिस के लिए निकलने वाला है। टॉड और मीरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। तभी मैक्स अपने कर्च के सहारे चलकर वहां आता है और कहता है, मॉम, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मैक्स को असल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिसकी वजह से उसके पैरों में ताकत नहीं रहती और वो कर्च के सहारे ही चलता है। मीरा ये सुनकर परेशान होती है, तो टॉड समझाता है कि डॉक्टर ने कहा है थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं ग्वेन वहाँ पर आती है। असल में ग्वेन को मैक्स की देखभाल के लिए ही रखा गया था और वो एक फैमिली मेंबर की तरह वहीं रहकर मैक्स का ध्यान रखती है। फिर सब एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं, जिस दौरान मैक्स की कर्च गिर जाती है। ग्वेन तुरंत उसे उठाने में मदद करती है, लेकिन तभी वो कर्च की ग्रिप लूज कर देती है ताकि बाद में मैक्स गिरे, क्योंकि उसे किसी को तकलीफ में देखना अच्छा लगता है। फिर टॉड ऑफिस जाने से पहले मीरा जब उसका सूट ठीक कर रही होती है, तो ग्वेन उन्हें देखते हुए जेलस होती है, क्योंकि ग्वेन के दिल में टॉड के लिए एक अजीब सी ख्वाहिश जाग उठी थी। टॉड के जाने के बाद मीरा की दोस्त कैरन मिलने आती है और दोनों बातें कर रही होती हैं। वहीं ग्वेन मैक्स के साथ खेलते हुए चुपके से उनकी बातों को सुन रही होती है। कैरन कहती है, मुझे लगता है तुम लोग ग्वेन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हो, तुम्हें किसी और नर्स को रखना चाहिए। मीरा कहती है कि नहीं, ग्वेन मैक्स का बहुत अच्छा ख्याल रखती है और वो हमारे साथ बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह रहती है। लेकिन वो बात पूरी भी नहीं होती कि मैक्स की चीख सुनकर वो बाहर जाते हैं, जहाँ मैक्स गिर गया था। मीरा गुस्से में ग्वेन को बातें सुनाने लगती है, लेकिन मैक्स कहता है ग्वेन की गलती नहीं है, क्रच टूट गया था। तो मीरा डॉक्टर केलर को कॉल करती है और नए कर्च मंगवाती है। फिर रात में मीरा ग्वेन से माफी मांगती है कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं बस मैक्स को लेकर परेशान हो जाती हूँ। ग्वेन मुस्कुराकर कहती है, मैं समझती हूँ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी टेंशन में रहती है। इसके बाद ग्वेन मीरा के लिए हर्बल टी बनाती है, जिससे मीरा को आराम मिलता है। अगले दिन मीरा एक सपोर्ट कम्युनिटी में जाती है, जहाँ मैक्स की बीमारी की तरह और लोग भी आते हैं। वहाँ अपने बेटे के बारे में बोलती है कि किस तरह वो एक दिन सीढ़ियों से गिर गया था और फिर उसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई। फिर जब मीरा घर लौटती है, तो ग्वेन फिर वही हर्बल टी उसके हाथ में पकड़ा देती है। मीरा थोड़ी हैरान होती है, पर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और फिर थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। इसी दौरान डॉक्टर केलर नए कर्च लेकर मैक्स से मिलने आती है, लेकिन ग्वेन कहती है कि मैक्स सो रहा है, इसलिए अभी उससे नहीं मिल सकती। डॉक्टर केलर ज्यादा सवाल नहीं करती, लेकिन जाते वक्त कहती है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा। अगर याद आया तो जरूर बताऊंगी, क्योंकि मीरा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। फिर उसी रात ग्वेन चुपचाप डॉक्टर केलर के घर पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, तो मौका मिलते ही वो केलर को एक इंजेक्शन लगा देती है। और यही सच्चाई सामने आती है कि ग्वेन वही नर्स थी जिसने उस बुजुर्ग पेशेंट को मारने की कोशिश की थी और डॉक्टर केलर ने उस पेशेंट को CPR देकर बचाया था। अब ग्वेन केलर से कहती है, मुझे फैमिलीज पसंद नहीं है, इसलिए मैं उन्हें बर्बाद कर देती हूँ। और इस बार टॉड की फैमिली की बारी है। अब डॉक्टर केलर ये सच्चाई बता न दे, इसलिए उसे वहीं मारकर सारी एविडेंस मिटा देती है और वापस आ जाती है। इसके बाद रात में मीरा को डेविड नाम के एक आदमी का ऑनलाइन कॉल आता है, जो कहता है कि उसके बेटे को भी मैक्स जैसी बीमारी है। उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है और उसने भी अपने बेटे के लिए नर्स रखी है।
मीरा उससे बात करती है, लेकिन डेविड की प्रोफाइल पिक्चर ब्लर होती है, इसलिए वो उसे ठीक से पहचान नहीं पाती। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि डेविड कोई और नहीं बल्कि वो ग्वेन ही है जो आवाज बदलकर बात कर रही थी। अगले दिन मीरा की दोस्त कैरेन घर आती है और बात करते हुए गलती से टॉड की शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है। ग्वेन उसे साफ करने के लिए ले जाती है और उसी दौरान कैरेन भी एक रूम से अपना बैग लेने जाती है। तभी वो ग्वेन को अजीब तरह से टॉड की शर्ट सूंघते हुए देख लेती है, पर किसी से कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे डर था कि फैमिली में झगड़ा हो जाएगा। इसके बाद रात में ग्वेन फिर से डेविड बनकर मीरा को कॉल करती है। दोनों में काफी जान पहचान हो गई थी, इसलिए मीरा खुल के बात करती है और दोनों में मैक्स के गिरने वाली बात पर चर्चा होती है। तभी बात करते करते ग्वेन डेविड की आवाज में मीरा से फ्लर्ट करते हुए नॉटी बातें करने लगती है, जिससे मीरा को अनकंफर्टेबल लगती है। फिर अचानक कॉल काटकर ग्वेन सीधे मीरा के पास जाती है और उसे कॉल पर रंगे हाथों पकड़कर पूछती है कि डेविड कौन है। मीरा इस बारे में बात नहीं करती तो ग्वेन जाकर टॉड से कहती है कि मीरा आजकल किसी डेविड नाम के आदमी से बात कर रही है। ग्वेन असल में चाहती थी कि टॉड अपनी वाइफ पर शक करे और उनका रिश्ता टूट जाए, पर टॉड कहता है कि मीरा आजकल परेशान रहती है और डेविड शायद उसका कोई दोस्त होगा। अब यहाँ ग्वेन की दाल नहीं गलती तो वो टॉड को गले लगाती है और गुड नाइट कहकर चली जाती है। अगली सुबह मीरा देर तक सोती है तो ग्वेन और टॉड किचन में होते हैं और ग्वेन मौका देखकर टॉड के करीब आने की कोशिश करती है। तभी मीरा आती है और देखती है कि ग्वेन ने सारा काम करके पहले ही सब कुछ तैयार कर दिया है। उसे ग्वेन की एक्स्ट्रा केयरिंग देखकर थोड़ा अजीब तो लगती है, लेकिन उस पर शक नहीं होती। थोड़ी देर बाद कैरेन कॉल करके मीरा को बर्थडे फ्लावर्स भेजने के लिए थैंक्स कहती है। मीरा हैरान होती है कि उसने तो फ्लावर्स नहीं भेजे थे। ग्वेन से पूछने पर वो बताती है कि कैलेंडर में मार्क देखकर उसने ही कैरेन को फ्लावर्स भेज दिए थे। तभी बात करते करते मीरा अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है तो ग्वेन उसे संभाल कर उठाती है। मीरा कहती है, मुझे शायद डॉक्टर के पास जाकर ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। ग्वेन कहती है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट करवा दूंगी। इसके बाद रात होते ही डेविड यानी ग्वेन मीरा को कॉल करके बात करने लगती है। तभी टॉड और मैक्स को घर लौटते हुए देखकर वो फौरन कॉल कट कर देती है। मीरा मैक्स को उसके कमरे तक ले जाने वाली थी, लेकिन अचानक उसे सब कुछ ब्लर दिखने लगता है और उसे बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है। वो टॉड से कहती है, तुम ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। लेकिन फिर कमजोरी की वजह से कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। उसी वक्त उसके फोन में वेबर नाम के एक आदमी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि डेविड एक फ्रॉड है। अगली सुबह टॉड उसे जगाने के लिए आता है। तभी उसकी नजर मीरा के फोन पर वेबर के वही मैसेज पर जाती है और उसके मन में सवाल आता है कि ये वेबर कौन है, पर फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करता। मैक्स भी हैरान था कि मॉम आजकल इतनी देर तक क्यों सोती है। अब मीरा को क्यों हर दिन इतना कमजोरी महसूस होती है, ये बात हमें जल्दी ही पता चल जाएगी। ग्वेन तो घर में 24 घंटे रहती है और अब वो सब कुछ पहले से ज्यादा संभालने लगी थी। मीरा ग्वेन से माफी मांगती है कि वो आजकल कुछ भी कर नहीं पा रही है और बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस करती है। ग्वेन हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि ये सब करना मेरा फर्ज है और तुम्हें बस अच्छे से आराम करने की जरूरत है और ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। इसी दौरान मीरा को वेबर के नाम से एक और मैसेज आता है और ग्वेन उस मैसेज को देख भी लेती है, पर मीरा रिप्लाई में लिखती है कि मुझे मैसेज करके परेशान मत करो। इसके बाद मीरा कैरेन से मिलने जाती है और कहती है कि ग्वेन ने बताया मेरी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है और मुझे बस आराम की जरूरत है। लेकिन कैरेन कहती है कि तुम्हें शायद किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसका ग्वेन से कोई लेना देना ना हो। तभी ग्वेन डेविड बनकर मीरा को एक मेल भेजती है जिसमें लिखा था कि वेबर मेरी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसकी बातों को इग्नोर करना। पर उसी वक्त वेबर फिर से मीरा को मैसेज करता है, शायद तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है, इसलिए मुझे तुमसे मिलना है। ये देखकर मीरा को थोड़ा अजीब लगता है और घर पहुंचने के बाद इस बारे में वो ग्वेन से बात करती है कि वो कल वेबर से एक कैफे में मिलने जा रही है। उसी वक्त टॉड ये सब सुन लेता है, जिससे उसके मन का सवाल अब शक में बदलने लगता है कि मीरा उसे चीट कर रही है। अगले दिन मीरा कैफे में जाकर वेबर से मिलती है। वेबर बताता है कि मेरा असली नाम डेविड वेबर है, पर लोग मुझे वेबर के नाम से जानते हैं। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैंने तुमसे कभी बात भी नहीं की। कोई मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है और ये हाल ही में मुझे पता चला। फिर कहता है कि मेरी वाइफ लॉरेल को कैंसर था। एक दिन किसी आदमी ने उसे मेल किया और उसे डॉक्टर का इलाज बंद करने को कहा। लॉरेल उसकी बातों को फॉलो करती गई और फिर वो लॉरेल के साथ बात करने वाले उस आदमी की फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर मीरा हैरान हो जाती है कि ये तो वही आदमी है जिससे वो इतने दिनों तक बात कर रही थी। पर हम जानते हैं कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि ग्वेन ही थी। पर मीरा को अभी भी ग्वेन पर शक नहीं हो रहा था। वहीं डेविड मीरा का पीछा कर रहा था और वो दोनों जब कैफे के बाहर निकलकर जाते वक्त गले मिलते हैं तो टॉड उन्हें देखकर कंफर्म हो जाता है कि मीरा उसे चीट कर रही है। पर सच क्या है ये हम जानते हैं।
दूसरी ओर कैरन मीरा का बैग देने उनके घर आती है और ग्वेन से मिलती है, पर उसका मकसद कुछ और भी था। वो ग्वेन से डायरेक्ट कहती है कि मैंने तुम्हें टॉड की शर्ट सूंघते हुए देखा था। मुझे पता है तुम टॉड को चाहती हो और उसे पाने के लिए न जाने क्या क्या प्लान बना रही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मीरा की फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर जैसे ही वो जाने लगती है तो ग्वेन पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर उसे एक सुनसान जगह ले जाकर उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करके उसे वहीं छोड़ आती है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं जहाँ मीरा डिनर बना रही थी। तभी ग्वेन मैक्स को लेकर फिजिकल थेरेपी से लौटती है और मीरा जब अपने बेटे से बात कर रही होती है तो ग्वेन चुपके से मीरा का चाकू ले लेती है। फिर मीरा से कहती है कि वो कल तक लौट आएगी क्योंकि उसे किसी स्पेशल पर्सन के साथ थोड़ा वक्त गुजारना है। इसके बाद सुबह होते ही वो सीधे डेविड के घर जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ग्वेन पहले डेविड की वाइफ की नर्स थी और उसी ने लॉरेल को धोखा देकर इलाज रुकवाया था। डेविड को सब कुछ बताने के बाद मौका मिलते ही उस पर चाकू से हमला करती है, जिससे डेविड मारा जाता है। फिर मीरा के ब्लड के सैंपल को डेविड की बॉडी पर गिरा देती है ताकि पुलिस को लगे कि मीरा ही असली किलर है। इसके बाद रात क्योंकि वो समझ रहा था कि मीरा उसे चीट कर रही है, उस वक्त मीरा सोई हुई थी तो ग्वेन इस मौके का फायदा लेते हुए उसे रूम तक ले जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। टॉड नशे में था मगर वो अभी भी मीरा के लिए लॉयल था। इसी बीच ग्वेन एकदम से उसके करीब आकर किस करने लगती है, पर टॉड ऐसा करने से मना कर देता है और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कह देता है। ग्वेन को थोड़ा गुस्सा आता है पर टॉड के सामने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए रूम में चली जाती है। अगली सुबह मीरा उठती है तो सबसे पहले उसकी नजर अपने हर्बल टी वाली बोतल पर पड़ती है, जिसमें ग्वेन ने मैसेज छोड़ा था कि वो लिटिल गाय यानी मैक्स को स्कूल लेकर गई है। उसे थोड़ा शक होता है तो डेविड का मैसेज चेक करती है, जिसमें वो अक्सर लिटिल गाय कहकर अपने बेटे की बात करता था। वो ये तो जान चुकी थी कि मैसेज करने वाला असली डेविड नहीं था, पर ग्वेन अगर लिटिल गाय शब्द को यूज करती है तो क्या वही डेविड बनकर बात कर रही थी? ये सोचकर उसे एक झटका लगता है और वो फौरन अपनी बोतल से हर्बल टी फेंक देती है, जिसके अंदर सफेद पाउडर जैसा कुछ जमा हुआ मिलता है। इसका मतलब इतने दिनों तक ग्वेन उसे नशे की दवाई देकर सुला रही थी। फिर वो ग्वेन के कमरे में जाती है, जहाँ एक किताब में पॉइजनस दवाइयों की लिस्ट थी और बेड के नीचे उन्हीं दवाइयों की बोतल भी रखी हुई थी। तभी ग्वेन घर लौट आती है तो मीरा तुरंत बाहर आ जाती है और बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करती है, जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ग्वेन को थोड़ा शक हो जाता है और वो फिर से वही हर्बल टी लाकर देती है। मीरा उसके सामने पीने का नाटक करती है, जिसके बाद ग्वेन मैक्स को रोज की तरह थेरेपिस्ट के पास लेकर निकल जाती है। इसके बाद मीरा फिर से ग्वेन के कमरे में जाकर उन दवाइयों की वीडियो रिकॉर्ड करती है और ग्वेन की सारी सच्चाई बोल देती है। फिर टॉड को कॉल करके ग्वेन के बारे में बात शुरू करती है कि तभी अचानक ग्वेन फिर से घर लौट आती है। मीरा उससे मैक्स के बारे में पूछती है, पर उसके एक्सप्रेशन से ग्वेन समझ जाती है कि मीरा उसकी असलियत जान चुकी है। तभी मीरा फौरन कार की चाबी लेकर निकल जाना चाहती थी, पर वो उसे रोक लेती है और कहती है कि चलो मैक्स के पास चलते हैं। मीरा डर जाती है कि शायद वो मैक्स को कुछ कर ना दे, इसलिए चुपचाप उसके कहने पर कार में बैठ जाती है। रास्ते में ग्वेन साफ साफ बोलती है कि मुझे लोगों को तकलीफ में देखकर अच्छा लगता है, जिसके चलते मैंने बहुत सारी फैमिलीज को बर्बाद किया है, पर तुम्हारी फैमिली ने मुझे ऐसा अपनापन दिया जिससे मैं टॉड को चाहने लगी, पर उसे पाने के लिए मुझे तुम्हारी जगह लेनी पड़ेगी। उधर टॉड घबराते हुए घर पहुंचता है, जहां मीरा अपना फोन छोड़ गई थी। वो मीरा का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखता है तो ग्वेन की असलियत जानकर परेशान हो जाता है। इधर ग्वेन मीरा को अपने पुराने घर ले जाती है, जहां मीरा परेशान होकर मैक्स को ढूंढने लगती है कि शायद उसने मैक्स को बंद करके रखा है। पर ग्वेन बिल्कुल एक साइको की तरह बात करने लगती है कि मैक्स अभी भी थेरेपिस्ट के पास है और तुम टेंशन मत लो, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं टॉड को चाहती हूँ और तुम्हें बस चुपके से गायब करके तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी फैमिली का कितना ख्याल रखा है, अब इसका इनाम तो मुझे मिलना चाहिए। ये सब सुनकर मीरा बुरी तरह डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर ग्वेन उसे रोककर मारने की कोशिश करने लगती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्वेन उसका गला दबाकर जान से मार देने की कोशिश करती है। तभी मीरा एक बर्तन उठाकर उसके सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। इसके बाद मीरा घर आ जाती है और फिर हम कहानी के आखिरी सीन में पहुंच जाते हैं, जहां टॉड और मीरा अपने बेटे के साथ फिर से अपनी पुरानी और खुशहाल जिंदगी में जी रहे हैं। वहीं ग्वेन को दोबारा नहीं दिखाया जाता, बस इतना पता चलता है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है और मर्डर केस में वो पूरी जिंदगी जेल की सजा काट रही है और